यस, अब आ जाओ वापस। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि के मैप पहले टॉपिक कवर करवा दो, तो फ्लिप फ्लॉप बाद में करवा दूंगी। पहले मैं के मैप, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये वाले बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। बूलियन अलजेब्रा के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो क्या है हमारे पास। तो मैं बता रही हूँ कि बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स, बूलियन अलजेब्रा है क्या। बूलियन अलजेब्रा में हम कुछ एलिमेंट्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये चीजें यूज करेंगे। अब उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं हमारे पास, बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो हमारे पास इसमें 6 मेन पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर आप दो एलिमेंट को प्लस कर रहे हो तो वो हमारे पास सेट में होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ एक, हमारे पास सेट है नंबर ऑफ डाई का, मतलब 1 2 3 4 5 6 का। अब ये कह रहे हैं कि दो नंबर ऐड करो और वो भी सेट में होना चाहिए। मान लो मैंने क्या किया 2 + 3, तो वो क्या हुआ हमारे पास 5। क्या 5 हमारे पास इस सेट में है? हाँ जी है। तो वो जो बूलियन अलजेब्रा है कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ले रहा है। तो ये होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी एडिटिव की, ऐड किया। ऐसे ही जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, जब मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या 6 जो है वो हमारे सेट में पड़ा है? हाँ पड़ा है। तो वो हमारी एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है। तो मतलब 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है एक सेट में, ये सेट है हमारे पास। 6 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट में। तो जो हमारे पास एलिमेंट है 2 और 3, वो भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं लेती हूँ 3 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, बट 7 इस सेट में नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान, ये होता है आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट में 0 को ऐड कर देती हूँ, कोई भी एलिमेंट में 0 को ऐड कर देती हूँ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? रिप्लाई करो। ए में मैंने 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? बोलो। अगर हमने ए में 0 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? बोलो बोलो फटाफट। मान लो 1 + 0 किया तो क्या आंसर आया? 2 + 0 किया तो क्या आंसर आया? फटाफट बोलो क्या आंसर आएगा इसका? रिप्लाई करो। a + 0 मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा? a। कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वही आंसर आएगा हमारे पास। 1 + 0 1, 2 + 0 2, मतलब उसकी खुद की पहचान ही रहेगी। मतलब कुछ भी हम ऐड करते जाएंगे, हमारे जो 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही रिजल्ट रहता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? a + 0 = a। और अगर हम मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से, तब वो a रहेगा। अगर हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आंसर रहेगा a। ये है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। अगर रिप्लाई करोगे तो थोड़ा मैं मोटिवेट होती हूँ कि बच्चों को समझ आ रहा है। अगर नहीं करोगे तो मैं फटाफट से सिलेबस को कवर करवा दूंगी। थर्ड है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या होता है? a + b = b + a। मतलब a + b किया या b + a किया,
हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब 3 + 2 करें या फिर 2 + 3 करें, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन एडिटिव में अगर हम यही मल्टीप्लिकेटिव में करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव रो। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, a × b + c। मल्टीप्लिकेटिव में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a को b से प्लस a को c से। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव रो। जैसे एग्जांपल है 2 × 3 + 5, 2 को 3 से करेंगे, 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 5 = 10, तो आंसर क्या है हमारे पास 16। अगर हम सिंपल सॉल्व करें ब्रैकेट पहले तो तब भी आंसर क्या आएगा हमारे पास 16। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसे ही एडिटिव में कर रही हूं तो इस तरह से a + b × a + c, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, एडिटिव की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, अगर 0 है तो क्या होगा, 1 होगा, 1 है तो क्या होगा 0। मतलब a में अगर हम a बार कर रहे हैं, 0 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। 0 + 1 1, 1 + 0 1। तो ये इसका आंसर आएगा किसके केस में, एडिटिव के केस में। अगर यही हम बात करें इस केस में, तो कहीं भी 0 मल्टीप्लाई में आता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। मतलब 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0, या फिर 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। उसके बाद है हमारे पास, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, एक डी मॉर्गन लॉ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है हमारे पास, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है, a + b का बार करेंगे अगर हम तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, a + b का बार किसके इक्विवेलेंट होगा, a बार प्लस किसके अपोजिट होता है, मल्टीप्लाई। कहीं कहते हैं माइनस के, बट नहीं, इस केस में मैं सिर्फ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव लॉ की बात कर रही हूँ। तो प्लस किसके अपोजिट होगा, मल्टीप्लाई के, और यहाँ पे b का बार। तो डी मॉर्गन लॉ है a + b बार = a बार × b बार। अब मैं इसकी ट्रूथ टेबल, सिर्फ इसकी एक ट्रूथ टेबल बना रही हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना, बाकी आप अपने आप ट्रूथ टेबल क्रिएट कर सकोगे फिर उसमें। जैसे मैंने लिया यहाँ पे a इनपुट और b, 0 1 0 1, 0 0 1 1। अब हमें क्या करना है, a + b करना है, a + b करना है। 0 + 0 0, 0 + इतना ध्यान रखो कि अगर हमें ऐड करना है और ऐड करने पे हमारे पास कहीं पे भी एक बार भी 1 आ गया तो आंसर 1 ही आएगा। और अगर मल्टीप्लाई करना है, एक बार भी कहीं 0 आ गया तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ऐड की बात कर रहे हैं, 1 आ गया 1 आ गया 1, तो एक बार भी इसमें 1 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट। 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1, 1 का 0 0 0। अब क्या करना है हमें, a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1, a का क्या होगा 1 1 0 0, b का क्या होगा 1 0 1 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a बार × b बार,
जहां भी मल्टीप्लाई में जीरो आ गया वहां जीरो लिखोगे, अदरवाइज क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो क्या ये आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों इक्वल है, 1 1 0 0 0 0 0 0 इक्वल है, तो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई एज ए ट्रूथ टेबल। तो ये था हम कि ट्रूथ टेबल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। या तो ऐसे आ सकता है कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी बुलियन एक्सप्रेशन की, कि हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, दो चीजें हैं हमारे पास। अब हम आगे के मैप भी करेंगे, तो ये दो चीजें यूज होती है हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम। कैनोनिकल फॉर्म जिसे बोल सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट जिसको क्या बोलते हैं, SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। POS दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हमें इसमें तीन इनपुट्स लेने x, y और z। वही जैसे मैंने पहले टेबल क्रिएट की थी 0 1 0 1, ऐसे ही 8 टाइम्स कर देंगे क्योंकि हमने कितने लिए 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8। 8 बिट्स ले लेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स। अब हम इसमें लिखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं इसमें लिख रही हूँ टर्म्स, ये ध्यान से समझना, टर्म्स। शायद लास्ट में बताया था मैंने हाफ एडर फुल एडर का, जब हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था तो उसमें मैंने बताया था कि जहां पे तुम्हें जीरो दिख जाए, किस फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, जहां जीरो आ जाए वहां पे बार आ जाए। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, जहां जीरो आ गया वहां बार नहीं आएगा। तो जहां बार आ गया, अब मैं क्या बता रही हूँ, एसओपी बता रही हूँ, जहां जीरो आ गया वहां क्या लिख देंगे, बार। और सम ऑफ प्रोडक्ट में हम यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, y का बार, z का बार। ऐसे ही यहाँ पे x बार y बार z, x बार y बार z, यहाँ पे x बार y z बार, यहाँ पे x बार y z, x y बार z बार, x y बार z, x y z बार, x y z। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म्स। जो मैंने कि जीरो आया तो मैंने बार लगा दिया, तो बीच में हमने क्या यूज किया, मल्टीप्लाई यूज किया। अब इसकी डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशंस क्या है, मींस हम इसमें इसको बोलते हैं मिन टर्म, जिसमें हम क्या लेंगे, स्मॉल m का यूज करते हैं, m1 m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 और m7। तो ये हमारे पास टेबल है सम ऑफ प्रोडक्ट की। अब मैं इसमें एक सिंपल सा आपको एक सम दे रही हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, x y बार z की, x y बार z। बताओ सम ऑफ प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी, x y बार z। x y बार z टर्म्स कहाँ है, x y बार z ढूंढो फटाफट। रिप्लाई करो,
एक्स वाई बार जेड टेबल में ही है। यस 101 101 फिफ्थ एक्स वाई बार जेड m5। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट में। रिप्लाई कम आ रहे हैं, पहले से ही आ रहे थे रिप्लाई। अब है पीओएस में अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, पीओएस मींस प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और यहाँ पे स्मॉल m की बजाय क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल M हो जाएगा। तो जहां पे जीरो है वहां बार नहीं लगाना तुमने, मतलब x जहां जीरो है वहां बार नहीं लगाना, उसमें हम मल्टीप्लाई लगा रहे थे, इसमें हमने प्लस को यूज करना। तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बार, x प्लस वाई बार प्लस जेड, x प्लस वाई बार जेड बार। ये क्या बनेगी हमारे पास 100 x बार प्लस वाई प्लस जेड, x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड। ये टेबल बनेगी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम की। इसकी डेजिग्नेशन क्या रहेंगे, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 और m7। तो ये हमारे पास रहेगी प्रोडक्ट ऑफ सम की डेजिग्नेशन। तो ये था हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कि क्या होता है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि के मैप क्या है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है के मैप। के मैप को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। के मैप हमारे पास क्या है, के मैप मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो उसके लिए हम अगर पोर्टल यूज कर रहे हैं, टेबल 2x2 की यूज कर रहे हैं, इस तरह से है हमारे पास। तो मतलब इसमें कितने हमारे पास रोज हो गई, 2 रोज हो गई और 2 ही कॉलम्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास 2 ही वैल्यूज हैं तो हम कितने की टेबल रिप्रेजेंट करते हैं, 4 की, मतलब 2 की पावर 2 4 की टेबल रिप्रेजेंट होगी। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने की होगी, 2 की पावर 3, कितने टेबल क्रिएट हो जाएंगे, 8 के हो जाएंगे। ए बी सी डी अगर 4 है तो 2 की पावर 4 कितने के हो जाएंगे, 16 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब एक अगर हमारे पास मतलब 2 की पावर 2 है हमारे पास ए होगी, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे ए बार और यहाँ पे लिखोगे ए, क्लियर। यहाँ पे लिखोगे बी बार और यहाँ पे लिखोगे बी। अब यहाँ लिखोगे 0 1 2 3। ये टेबल में ध्यान रखना है, तुम्हें वैल्यू गिवन आएगी कि इसको पुट करो इसमें, तो इसको कैसे करोगे 0 1 2 3। ये तो है सिंपल। अब मैं बात करूं 8 की। 8 की रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि हम क्या करें कि रो वाइज कर लें, और एक है कि हम इसको कॉलम वाइज करें। यस, अगर हमारे पास 2 की पावर 3 मतलब 8, यहाँ पे हमने कितने कॉलम्स क्रिएट कर लिए, तुम ये रो 2 लिए हैं और कॉलम कितने लिए हैं मैंने 4 रोज 2 कॉलम्स, वो जैसे मर्जी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमारे पास आगे 0 में पुट करो वैल्यू तो ये 0 होता है 1। अब इसमें ये ध्यान रखना है 0 1
2 जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, 3 4 5 6 7, ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन 2 की पावर 3, मतलब 3 इनपुट्स की। यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी सी रहेगा। तो यहाँ पे ए बार रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। अब यहाँ की वैल्यू याद रखोगे, पहले आता है बी बार सी बार, फिर बी बार सी, फिर बी सी और फिर बी सी बार। ये ध्यान रखनी है कि पहले 0 0 होता है, फिर 0 1 होता है, फिर 1 1 होता है और फिर 1 0 होता है। अब अगर हमें 4/4 मतलब मैं 16 की बात करती हूँ, तो इसमें कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे, 4 रोज 4 कॉलम्स, मींस ए बी और सी बी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ये चीज है, ठीक है। अब ये हमने 2 की बनाई, ये 3 की बनाई और ये 4 की बनाई। अब क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ गया, रिप्रेजेंट, एक चीज और ध्यान रखना, सम ऑफ प्रोडक्ट का साइन होगा सिग्मा, और प्रोडक्ट ऑफ सम अगर पूछा होगा तो मतलब क्या बोला हुआ होगा उन्होंने, पाई रिप्रेजेंट किया होगा, पाई बोला होगा। और सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा में हमारे पास अगर वैल्यू बढ़ी है 3 4 6 7, 3 4 6 7। अब मुझे पता है कि 7 से कम है, तो कितनी ले सकते हैं हम, 8 की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। 3 कहाँ पे है, सम ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे, 1। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं इधर, तो यहाँ 0 मेंशन कर दो, तो यहाँ पे क्या मेंशन हो गया, 1 मेंशन हो गया। 4 में भी क्या मेंशन, 1, 6 में 1, 7 में 1। अब देखो 1 कहाँ
एक जगह बाहर जाएगा। एक जगह बाहर। बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज सभी फिर स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेशन 3।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो लास्ट टाइम सेकंड सेशन में के मैप कर रहे थे उसका कुछ पार्ट हुआ था और कुछ पार्ट जो है वो रह गया था, तो आज पहले वो कवर करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके रिप्लाई आप दोगे मुझे। अब मैं बता रही हूँ के मैप। जो प्रेजेंट्स है एक बार अटेंडेंस लगा दो अपनी, मैसेज कर दो कौन कौन प्रेजेंट है अभी। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ के मैप। के मैप क्या है हमारे पास, लास्ट टाइम जो बताया था, अगर हमारे पास 2 की पावर 2 तो कितने सेल्स होंगे टोटल, हमारे पास 4 सेल्स होंगे। तो ये 4 सेल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम स्क्वायर लेंगे उसमें यहाँ पे लिखेंगे हम 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये ध्यान रखना है, याद रखना है ये कि कहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। के मैप कैसे आ सकता है, या तो हमारे पास आ सकती है समीशन की फॉर्म, या आ सकती है हमारे पास पाई की फॉर्म। अगर सिग्मा है या समीशन है तो मतलब वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास पाई है तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं जो वैल्यू गिवन है उसकी स्पेस पे क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। और केस ऑफ पाई हम क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। एक एग्जांपल दे रही हूँ इसका, जैसे के मैप आया समीशन 0 2, तो जहां पे हमारे पास 0 है उसके प्लेस पे हम लिख देंगे 1, 2 के प्लेस पे भी क्या लिखा हमने 1। अब हम इसके पेयर बनाएंगे, जो पेयर है वो बन सकते हैं 2 के, 4 के, 16, 32, इस तरह से पेयर बन सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 1 1, यहाँ पे जो है उसका पेयर बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 2 था, जितने हमारे पास यहाँ पे पावर में है उतने यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स होंगी, तो ए और बी। तो जो फर्स्ट होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड वाला होगा जो वो सिंपल, पी बार और यहाँ पे बी। अब हमने पेयर बनाया था यहाँ पे, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए बार ए, बी बार और बी। अब जो पेयर बन रहा है वो इस कॉलम का बन रहा है, तो कॉलम क्या है हमारे पास, बी बार। बट ये दोनों हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहे, तो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी बार रहेगा। सेकंड है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास टोटल सेल्स कितने होंगे। पावर 3 मतलब 8, मतलब 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8। अब हमारे पास यहाँ पे कितने सेल्स होंगे, 8 सेल्स होंगे। वो हम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 सेल्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट वैल्यूज कितनी है, 3 है। यहाँ पे सिर्फ क्या ले सकते हैं, ए, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं हमारे पास रोज, 2 रोज है, बट 4 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी। 3 इनपुट है तो यहाँ मैंने क्या लिया, 3 इनपुट्स। तो फर्स्ट आएगा ए बार और सेकंड आएगा ए। फिर है हमारे पास यहाँ पे बी बार सी बार, मतलब 0 0, जहां बार आ जाए उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। बी बार सी बार, फिर बी बार सी, फिर बी सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी बार। अब कोई मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, सिग्मा। अब इसकी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आएगा 0 1 2, यहाँ पे लोगे, फिर 3 4 5 6
7। इस तरह से हम के मैप 3 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 5 3 सिग्मा 1 5 3। तो जहां जहां पे हमारे पास ये वैल्यूज पड़ी हैं वहां पे हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 5 और 3। अब यहाँ पे मैंने पेयर बनाया, एक तो पेयर ये बन रहा है 1 1 का, पेयर या तो 2 का बन सकता है या 4 का। 4 तो मेरे पास है ही नहीं, 2 का ही बन रहा है यहाँ पे, एक 2 का इस तरह से बन रहा है। तो अब इस पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये वाला पेयर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ए बार में, और पेयर कौन से कॉलम में बन रहा है, इस कॉलम में। इस कॉलम में से कॉमन क्या है, बी बार सी, और बी सी में से ओनली सी कॉमन है, तो ये क्या आ गया, ए बार सी। फिर बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। अब एक कॉलम और एक हमारे पास पेयर और बन रहा है, जो किस कॉलम में बन रहा है, बी बार सी में बन रहा है, बट उसमें जो रोज है वो कॉमन नहीं है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए बार सी प्लस बी बार सी। ये तो था जब हमारे पास 3 इनपुट्स है। अब है कि हमारे पास 4 इनपुट्स आएंगे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे। यहां तक क्लियर है सबको? अब है 4 वेरिएबल, मतलब 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। तो इस 16 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम के मैप में, 4 इंटू 4 की बनेगी हमारे पास, 4 रोज और 4 कॉलम्स। मतलब ए बी सी डी, 4 इनपुट्स लेनी है हमें, ए बी सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। ऐसे यहाँ पे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब है अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई, जैसे मैं वैल्यूज दे रही हूँ 5 13 0 2 8 9 15 एंड 7, ये वैल्यूज है अगर हमारे पास, तो कैसे 5 पे यहाँ 1 13 1 0 2 8 9 15 7। तो हमारे पास ये पेयर कैसे बनेंगे, यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है हमारे पास, ये कॉर्नर्स पड़े हैं हमारे पास 2, और ये पेयर बन रहा है एक यहाँ पे। तो टोटल पेयर्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉर्नर्स हैं वो किस रो में है, ए बार बी बार में, जो कॉलम सेम आ रहे हैं सी बार डी बार सी डी बार, तो कॉमन क्या है इसमें, डी बार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी बार, बीच में साइन आएगा प्लस का। फिर हमारे पास बन रहा है ये पेयर, इस पेयर में क्या आ रहा है, ए बी बार रो आ रही है, और कॉलम क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सी बार प्लस। अब है ये हमारे पास 4 का, तो 4 में यहाँ दोनों में से कॉमन क्या है, क्योंकि ये इस दोनों रो में है, इन दोनों रो में कॉमन क्या है, डी, और इस कॉलम में कॉमन क्या है हमारे पास, डी। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, ए बार बी बार डी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस बी डी। तो ये है हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप, जिसमें हमारे पास टोटल कितने सेल्स थे, 16 सेल्स थे। सेल्स अगर पूछे जाएं तो आप पावर में कर दोगे, जितनी भी इनपुट्स हैं उसको पावर में करोगे तो वो सेल्स आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन का साइन होता है हमारे पास ये वाला, डोंट केयर। बाकी सब रिप्रेजेंटेशन सेम है 2 3 4 वेरिएबल में, सिर्फ ये है बाय चांस इन केस यहाँ पे हमारे पास डोंट केयर आ गया, यहाँ पे आ गया डोंट केयर, या फिर यहाँ पे आ गया डोंट केयर।
कभी भी दो डोंट केयर का पेयर नहीं बनेगा। अगर दो डोंट केयर सेम है, सेम अगर है, जैसे यहाँ पे दो डोंट केयर है, इसका पेयर तुम नहीं बना सकते। दूसरा है, अब यहाँ पे जो हमारे पास डोंट केयर है कंडीशन, उसका हम पेयर वन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये अकेला पड़ा है, इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा, तो ये है हमारे पास डोंट केयर कंडीशन। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं पेपर बैग स्टार्ट करवा रही हूँ। ना ना आप देख तो नंबर हो गया, बंद हो गया, नट गया। फ्लिप फ्लॉप अगर टाइम हुआ तो आज रिप्रेजेंट कर दूंगी, अदरवाइज पहले एक बारी पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर 1100 1100 इसको कन्वर्ट करो डेसिमल इक्विवेलेंट में। जल्दी से करो इसको कन्वर्ट डेसिमल इक्विवेलेंट। ये क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब बाइनरी को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। यस, आंसर बताओ कि इसका क्या आएगा। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रही हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है क्वेश्चंस।
आंसर दो जल्दी से। की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1। 0 0 को करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 4 16, 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 5 32 प्लस 2 की पावर 8 256 प्लस 2 की पावर 5 9, यही होगा 2 की पावर 8। अब इसको टोटल करो 512 प्लस 256 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, 512 प्लस 256 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 3, 8 10 16 19, 2 और 7 10 11, 5 6 7 8, 819 is final answer. Very good. 819। तो यहाँ पे जब आंसर लिखोगे तो वहां पे बेस लगाना जरूरी है, अदरवाइज इसका मार्क्स कट हो जाएगा। सेकंड है कन्वर्ट दी ऑक्टल इक्विवेलेंट टू
डेसिमल नंबर 25 ऑक्टल इक्विवेलेंट में करना है हमें। डेसिमल नंबर 25 है और इसको किसमें रिप्रेजेंट करना है, ऑक्टल में। अगर डायरेक्ट ये नहीं लिखा हुआ आ रहा तो क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25। तो इस तरह से उसे सॉल्व करोगे। करो सॉल्व। 25 जो है वो डेसिमल नंबर है, उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। थर्टी वन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में अगर किया हमने, या फिर इसको करेंगे हम कन्वर्ट डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल, इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसको किसी में भी मतलब चेंज कर सकते हो। तो आंसर इसका आ रहा है 31। नीड है सॉल्व करवाने की? नीड है इसे सॉल्व करवाने की? सबसे पहले मैंने इसे किया 25 को बाइनरी में कन्वर्ट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2, यहाँ पे ये 1 रह गया हमारे पास, 0 और यहाँ पे 1 है हमारे पास। 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। पेयर बनाएंगे हम इसका, तो ये वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास, 3 की, और ये 1 की। पेयर 3 3 के बनाए क्योंकि हमें ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना था। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 31 बेस 8। नेक्स्ट है डी मॉर्गन थ्योरम। मैंने इसकी ट्रुथ टेबल करवाई थी डी मॉर्गन थ्योरम की। हो जाएगा ये डी मॉर्गन थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, ये 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस में यही आएंगे, या तो कन्वर्जन्स होगी या जो मैं बता रही हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। डी मॉर्गन थ्योरम, कोई बता सकता है डी मॉर्गन थ्योरम क्या थी? यस, डी मॉर्गन थ्योरम, बताओ क्या थी डी मॉर्गन थ्योरम? a प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। a प्लस बी का बार, ए बार प्लस किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बी बार। तो इसकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी, रिप्रेजेंट कर दोगे ट्रूथ टेबल इसकी।
ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रूथ टेबल फॉर ए नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट किसको मिला के बनता है? नैंड गेट किसको मिला के बनता है? एंड प्लस नोट। पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नोट में। तो कैसे वैल्यू आएंगी हमारे पास? पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे अपोजिट। 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये हमारे पास आगे ट्रूथ टेबल नैंड गेट की। नेक्स्ट इसका आंसर दो। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ए 5 वेरिएबल के मैप। 5 वेरिएबल के मैप में कितने हमारे पास टोटल सेल्स होंगे? 9 6 नहीं होंगे। बताइए 5 वेरिएबल्स में हमारे पास कितने टोटल सेल्स होंगे? नहीं 10 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, नहीं, नहीं, अब तो पता लगी। यस 32। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। अभी मैंने करवाया था के मैप जिसमें मैंने बताया थे कि हम टोटल सेल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी ने आंसर दिया 15, किसी ने 5, किसी ने 16। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 2 की पावर 5 दैट इज 32। नेक्स्ट है हाउ मेनी लॉजिक गेट्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हाफ सबट्रैक्टर। मैंने हाफ सबट्रैक्टर करवाया था, उसमें कितने लॉजिक गेट्स यूज होते हैं? हाफ सबट्रैक्टर जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें कितने सर्किट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं लॉजिक? यस 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दो। 2 गेट्स कौन कौन से होते हैं? एक्सोर एंड गेट। कौन कौन से हैं? एक्सोर गेट और एंड गेट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ये आप डिफरेंस देख लेना कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट का। क्या डिफरेंस है इसमें? कॉम्बिनेशनल में कौन कौन से आते हैं? कॉम्बिनेशनल में क्या क्या आता है?
यस, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, हाफ फुल, ये किस में है? कॉम्बिनेशन में फुल एडर, हाफ एडर, ठीक है। और सीक्वेंशियल में क्या आएगा हमारे पास, जो अभी मैंने टॉपिक ही नहीं करवाया शायद। फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो है वो हमारे पास किस में आएंगे? सीक्वेंशियल सर्किट्स में आएंगे। यस, ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ जिसे आप सॉल्व करो फटाफट और मुझे आंसर में रिप्लाई करो। टू ए C5 point D, base है 16, convert into decimal and octal, convert into decimal and octal। पहले ये वाला सॉल्व करो, फिर मैं और दे रही हूँ आपको। यस, जल्दी से सॉल्व करो इसे। आंसर दो जल्दी इसका। ऑक्टल तो बहुत ही इजी है, ऑक्टल में तो इजीली से आ सकता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है थोड़ी सी मुश्किल हो।
अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से आंसर दो इसमें। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8421 जो हमारे पास टेबल है उसके थ्रू 44 का हमारे पास यहाँ पे रहेगा पेयर 0010। ए क्या है हमारे पास 10, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे 1010। सी हमारे पास क्या रहेगा 12 रहेगा। 12 कैसे 1100। उसके बाद 5 कैसे बनेगा हमारे पास 0101 पॉइंट। डी हमारे पास क्या रहेगा 13 कैसे बनेगा हमारे पास इस तरह से। तो अब इसको करोगे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर इसको करोगे 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 13। तो इसकी पावर्स को लेके यहाँ रिप्रेजेंट करोगे और कैलकुलेट करोगे, और जो हमारे पास पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको कैसे करेंगे 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 की पावर -2 से, 2 की पावर -3 से और इसको 2 की पावर -4 से। तो 2 की पावर -1 क्या रहेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया हमारे पास। एलसीएम लोगे इसमें तुम 8 प्लस 4 प्लस 1, तो ये बनेगा 13/16। तो जो आंसर ये आएगा उसको प्लस करोगे इसके साथ 13/16 के साथ, तो वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो उसे कैलकुलेट करना कि इसका रिजल्ट क्या रहा। और जो हमारे पास है ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल में हम 3 के पेयर बना लेंगे, यहाँ पे 8 नहीं लेंगे। तो 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 010। ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसमें है ऑक्टल कैसे सीधा कन्वर्ट होगा, इधर से होगा। जैसे हमने यहाँ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ली उसमें हम 3 के पेयर बनाएंगे। ये 3 के पेयर जो बनेंगे वो बाइनरी फॉर्म के बाद बनेंगे। तो यहाँ बाइनरी फॉर्म कैसे आएगी, जब हमारे पास ये इसका हेक्साडेसिमल से बाइनरी में पहले कन्वर्ट किया, बाइनरी से मैंने ऑक्टल में किया, और जो पॉइंट्स के बाद की हैं वो स्टार्टिंग से पेयर बनने स्टार्ट होंगे। तो ये देख लेना वैल्यू क्या आएगी 101 इसकी आ गई 5 की, 000 0 की, ये आ गई 3 की,
ये हमारे पास फिर 5, ये आ गई 2, 25305.11064। मैच कर लो, आंसर यही है 25305.64। नेक्स्ट लिखो 257 कन्वर्ट इनटू 257 convert into binary and hexadecimal. 257 convert into binary and hexadecimal. बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे इसको ऑक्टल को 3 पेयर के साथ 0 1 के फॉर्म में। उसके बाद बाइनरी का पेयर 4 का बना दोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्साडेसिमल। रिप्लाई दो इसका फटाफट से, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से रिप्लाई करो इसका। आंसर दो, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी नहीं, अस्काई कोड नहीं, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम है ये, अस्काई कोड नहीं है। ऑक्टल टू बाइनरी 1 2 4, 2 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 1 0 5 1 0 1 7 4 5, ये 7, ये तो हो गया हमारे पास बाइनरी। अब हमें हेक्साडेसिमल में करना है तो कितने कितने के पेयर होंगे, 4 4 के, तो उसके में साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 8, तो 1 1 1 1 क्या बन गया हमारे पास, ये 8 और 4 12 13 14 और ये 15। 15 को हम क्या लिखते हैं, बाइनरी हेक्साडेसिमल कोड में हम 15 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एफ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है 0 1 0 1 1 0 1 0 मतलब, तो 10 10 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए एफ। यस 10 एफ या फिर ए एफ, गुड। यस नेक्स्ट है हमारे पास 78 बेस 10, 78 बेस 10 माइनस, ये सभी ट्राई करना, 36 बेस 10, 2's कॉम्प्लीमेंट करो इसका, 2's कॉम्प्लीमेंट, 78 बेस 10 माइनस 36 बेस 10, 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, जहां हमारा नेगेटिव साइन है, पहले 36 को हम किस कोड में लिख लेंगे, बाइनरी फॉर्म में लिख लो दोनों को, फिर जो 36 का बाइनरी फॉर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे और उसमें 1 को ऐड कर दोगे, और फिर हम उसको ऐड कर देंगे 78 के साथ। इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट।
78 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे पहले तो वो बताओ मुझे। 78 को बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आंसर सभी सही दे रहे हैं। 0 0 0 0 1 0 1 0 टूज कॉम्प्लीमेंट में आंसर आएगा। इसका माइनस करने के बाद ये हो जाएगा ये वाला। पहले इसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी फॉर्म में, फिर हम 36 का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा टूज कॉम्प्लीमेंट। देन 78 की जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म है उसे ऐड करेंगे जो हमारे पास 36 का टूज कॉम्प्लीमेंट आए, तो हमारे पास आंसर रहेगा 0 0 0 0 1 0 1 0। क्लियर है? हो जाएगा ये सबको? यस। नेक्स्ट गर्ल का कोड लिखना है बीसीडी में, अस्काई 7 में, अस्काई 8 में और EBCDIC में। गर्ल का कोड लिखना है बीसीडी, अस्काई 7, अस्काई 8 और EBCDIC कोड में। फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका कि क्या आएगा इसका आंसर। गर्ल कोड
साथ मेंशन करो कि कौन सा कोड लिख रहे हो, बीसीडी कोड लिख रहे हो, स्काई 7, स्काई 8 या EBCDIC कोड। रिप्लाई फास्ट। गर्ल का बीसीडी कोड क्या होगा? पहले बीसीडी कोड बताओ, गर्ल का बीसीडी कोड क्या होगा? जी का है 110111, मैच कर लो सभी। बीसीडी कोड बता रही हूं पहले। जी का है 110111, आई का है हमारे पास 111001, आर का है 101001, एल का रहेगा 100011। तो ये मैच कर लो, यही आंसर आ रहा है आपका। नेक्स्ट है स्काई 7। स्काई 7 में जी का कोड रहेगा 10000111, आई का रहेगा 100101, आर का 1010010 और एल का है 1001100। ये है स्काई 7। अब है स्काई 8 कोड। गर्ल का जी का है 1010011, आई का है 1010101, आर का है 10110010 और एल का रहेगा हमारे पास 10101100। ये था हमारे पास स्काई 8। अब है EBCDIC कोड का। जी का है हमारे पास 11000111, आई का है 11001001, आर का है 11011001 और एल का है 11010011। ये सब कोड है, अपने मैच कर लो। क्या आपका ये सही है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा पेपर में। एक थ्योरी क्वेश्चन है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
यस, थ्योरी क्वेश्चन जो बताया है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है के मैप का, वो दे रही हूं आपको, सॉल्व करो। के मैप डी का मतलब है डोंट केयर कंडीशन। सॉल्व करो इसे एसओपी, फिर मैं बताऊंगी पीओएस में क्या डिफरेंस है। पहले मैंने शायद बताया नहीं पीओएस, वो मैं डिफरेंस बताऊंगी। एक बार सॉल्व करो इसे एसओपी में।
ये सम ऑफ प्रोडक्ट का आंसर है AC प्लस D। कोई डाउट है किसी को? सॉल्व करने की जरूरत है इसे? ओके, अब इसे प्रोडक्ट ऑफ सम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जहां पे अब तुमने 0 लिखा है उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? 1 रिप्रेजेंट करोगे। और जहां पे तुमने A बार B लिया था वहां पे क्या लोगे? जैसे स्टार्टिंग में क्या लिया था? A बार B बार, उसके स्पेस पे लोगे A प्लस B, मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दोगे, वो उसकी वैल्यू रहेंगी। A बार B लिया था तुम उसकी जगह पे क्या लोगे? A प्लस B बार, इस तरह से लोगे। नेक्स्ट क्या लिया था? A B, तो यहाँ क्या लोगे? A बार प्लस B बार, A B बार, और यहाँ पे लोगे A बार प्लस B। इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे इसे। ऐसे ही C प्लस D, C प्लस D बार, C बार प्लस D बार, C बार प्लस D। तो वहां पे जहां पे तुम्हें ये नंबर दिए हुए हैं वहां पे नोट करोगे 0 0 0। उसी तरह से पेयर बनाओगे। जैसे इसका आंसर आपने दिया था जो सम ऑफ प्रोडक्ट का था AC प्लस D था, यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई लगा रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ सम में यहाँ पे तुमने प्लस लगाना है और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैप का सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम का। एक और क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे देती हूँ कि आप करके देख लेना ये वाला, और कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना इसे। के मैं का ही दे रही हूँ एक क्वेश्चन और। ये जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए ही मैं अब ट्राई करवा रही हूँ क्योंकि अब एग्जाम्स डेज हैं, तो अभी सॉल्व करोगे तो तुम्हें बेनिफिट रहेगा इसमें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट ऑफ सम में रिप्रेजेंट करोगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? एक्सप्लेन नैंड एंड नॉर गेट्स एज ए यूनिवर्सल गेट। कोई बता सकता है नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? यस, नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? Yes, good answer. All logics can be developed using this gate. इस गेट के थ्रू, इन दो गेट्स के थ्रू हम बाकी सारे गेट्स को यूज कर सकते हैं। दो गेट्स ऐसे हैं जो हम
है